श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितम भाग 32। सुनो मुदित नवनीत प्रभो तुम, सुंदर राधा चरितम। जन्मन हुलसित होवे छिन छिन, रोग शोक हो गलितम। जन्म अनेकन प्यास बुझत नित, श्रवण सुधा सुन तृप्तम। विजय सखा मुख पान करन हित, कहता राधा चरितम। राधा कथा सुधा ते पावन, मैं पापी अघराते। दुर्गुण दुराचार युक्त जीवन, कामी कुटिल कुचाले। होय कृपा जब युगल सनातन, कथा सुधा मन भाते। श्रवण द्वार नित विजय सखा के, नाम सुधा टपकाते। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। निवृत्त निकुंज प्रेम के सर्वोच्च लोक। प्रेम के कुछ लोक हैं, ये यंत्रवत हैं और सर्वोच्च हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। वैकुंठ लोक एक शांत लोक है, वो भगवान श्री नारायण का लोक है और वहाँ भगवान नारायण शांत रूप में निवास करते हैं। इसलिए वैकुंठ शांत रस के उपासकों का लोक है। फिर इस वैकुंठ में दास रस भी शांत रस के साथ चलता है। अपने आप को दास मनाते हैं वैकुंठ के पार्षद और भगवान नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसलिए शांत रस इस लोक की विशेषता है। इस वैकुंठ लोक के उत्तर दिशा की ओर गोलोक धाम है। वहाँ की उपासना वात्सल्य रस और सख्य रस की। कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में वहाँ निवास करते हैं और नित्य निवास करते हैं। ये यशोदा, नंद भावा, बलभद्र, मनसुख, मधुमंगल, श्रीदामा इत्यादि सखा अपने 700 सखा श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं और नित्य नवीन नवीन लीलाएं वहाँ होती रहती हैं। इस गोलोक में कुछ ऊंचाई पर एक और लोक है, वो दिव्य निकुंज कहते हैं, जहाँ यमुना बहती हैं। सखियाँ अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को नित्य लाड़ लड़ाती हैं और कुंज लोक की स्वामिनी श्री अहलादिनी शक्ति है। इस कुंज में रहने का अधिकार मात्र सखियों को ही है। यहाँ सखा या किसी भी पुरुष का वास संभव नहीं है। पर हाँ, इस कुंज लोक में कृष्ण के सखाओं का आना जाना संभव है, वो तो आ सकते। और गोलोक से ये सब आते भी जाते रहते हैं। जब जब कुछ विशेष लीला का संपादन श्याम सुंदर को करना होता है तब। अब इस कुंज लोक के ऊपर एक और लोक है जिसका नाम है निकुंज। इस निकुंज में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, यानी पुरुष यानी अहंकार, ये विशुद्ध प्रेम लोक। और विशुद्ध प्रेम में अहंकार की तनिक भी संभावना नहीं। इस निकुंज में कृष्ण सखाओं का भी प्रवेश नहीं। ये निकुंज लोक अष्ट कमल दल के समान है। इसके मध्य में एक दिव्य सिंहासन है
जिसमें श्री श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी के साथ विराजते हैं। सखियां कमल के एक एक दल की तरह 8 हैं, यानी 8 सखियां हैं मुख्य भाई। इन युगलवर की सेवा में नित्य रहती हैं। इनकी उपासना, इनकी साधना यही है कि युगलवर प्रसन्न रहें बस। इन्हें अपने सुख की तनिक भी चिंता नहीं है। इन्हें ये सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें देखें। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें छुएं। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी कभी हमसे भी बतिया ले। नहीं, इन्हें केवल और केवल यही चाहिए कि हमारे ये प्यारे दोनों लाडले युगल सरकार प्रसन्न रहे, खुश रहे। इनको खुश देखकर हमें अपने आप खुशी मिल जाए। इतनी उच्चतम स्थिति है इन सखियों की। अब इस निकुंज लोक से परे ऊपर एक और लोक है, उसका नाम है नित्य निकुंज। इस नित्य निकुंज में प्रेम से भरे ये दोनों दंपति अर्थात श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी श्री राधा विहार करते हैं। सेवा के लिए निरंतर सखियां तो तत्पर रहती हैं। निकुंज से भी ऊपर ये नित्य निकुंज है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सुरत सुख का दर्शन और रति विपरीत का दर्शन समस्त सखियों को होता है। उस सुरत सुख का दर्शन कर ये मदमाती फिरती हैं। प्रेम की मत्तता इनमें छाई रहती है। ये उस सुख का दर्शन करती हैं जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों को तो दुर्लभ है। नारद आदि जैसे भक्त की भी वहाँ तक गति नहीं है। वहाँ की देवता श्री राधा रानी ही हैं और वहाँ के मुख्य पुजारी श्री श्याम सुंदर जी हैं। उपासक कामना करता है, भावना करता है अपने इष्ट के प्रति मनोरथ करता है। ऐसे ही इस नित्य निकुंज में स्वयं उपासक बने श्याम सुंदर और अपनी उपास्य श्री राधा रानी के प्रति ऐसा दिव्य मनोरथ करते। चूड़ियाँ ऐसी हों मेरी प्रिया की महावर मैं लगा दूं, आज अपनी प्रिया के पाँवों में करधनी उस कृष कट में मैं ही पहनाऊं, बालों को मैं सुलझा दूं, बेड़ी गूंथ दूं, बेड़ी में फूल सजा दूं, उनको सुंदर साड़ी पहनाकर दूर खड़े होकर मैं ही निहारूं, मैं उन्हें देखूं, चंद्रिका माथे पर अच्छी लग रही है, दूसरी चंद्रिका ला न ललते, अपनी प्यारी श्री राधा रानी के गौर देह में चित्रावली बनाऊं, हाथ में सुवर्ण की पतली तूलिका लेकर केसर से उनके बक्षस में पुष्पों के चित्र अंकित करूं। जैसे साधक ध्यान करता है ऐसे नित्य निकुंज में श्री राधा रानी जब सो जाती हैं तब बैठकर श्याम सुंदर इस तरह उनका ध्यान करते हैं, नेत्र बहने लगते हैं। इस प्रेम पूर्ण ध्यान से इनके वो स्थिति विचित्र हो जाती है। सखियां देखती हैं, वो श्री राधा जी से कहती हैं, तब उठकर अपने हृदय से लगा लेते हैं श्याम सुंदर श्री राधा रानी को, अपने अधर रस से उन्हें तृप्त करने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर कुछ देर मौन हो गए। महर्षि शार्दूल कुछ बोल नहीं पाए। वज्रनाभ की स्थिति भी विचित्र थी। वो भी उसी नित्य निकुंज में ही सखी भाव से भावित हो रहे थे। पहुंच गए थे इस निवृत्त निकुंज में। गुरुदेव, ये निवृत्त निकुंज क्या है? ये प्रश्न 5 दिन के बाद किया, जब प्रेम समाधि टूटी थी दोनों की, तब प्रश्न किया था वज्रनाभ। महर्षि शार्दूल अभी भी देव भाव से परे ही थे। नित्य निकुंज में सुरत सुख में युगल वर जब डूब जाते हैं तब सखियां लताओं के रंध्र से उस सुख का दर्शन करती हैं। पर हे वज्रनाभ, तुमने प्रश्न किया है कि ये निवृत्त निकुंज क्या है, तो सुनो, ये सर्वोच्च लोक है। इस निवृत्त निकुंज में सखियां भी नहीं हैं और युगल वर भी युगल नहीं है। महर्षि शार्दूल बड़े विचित्र रहस्य का वर्णन कर रहे थे, तो सखियां कहाँ चली जाती? वज्रनाभ ने पहले ये प्रश्न किया।
जहाँ से प्रकट थी वहीं चली जाती हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, ये समस्त सखियाँ श्री अहिलादिनी शक्ति से ही तो प्रकट होती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। फिर युगल भर वज्रनाभ ने फिर पूछा, प्रेम का सिद्धांत अटपटा है वज्रनाभ। यहाँ 1 और 1 के 11 नहीं होते, यहाँ 1 और 1 11 नहीं होते, ना 1 और 1 2 ही होते हैं। यहाँ तो 1 और 1 बस 1 ही होता है। ये प्रेम का अपना गणित है। महर्षि प्रेम में पगे बोल रहे थे, यहाँ 2 नहीं 1 ही। दोनों जब सुहाग की सेज पर शयन करते हैं तब श्याम रंग और गौर ये ऐसे मिल जाते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता कि हम अपनी नहीं कह रहे। उन दोनों को भी नहीं समझ आता कि कौन राधा है और कौन श्याम। वो दोनों एक ही हो जाते हैं। हो क्या जाते, वो एक ही हैं, एक ही थे, एक ही रहेंगे। एक वो एक ही हैं और अंत में एक ही रहते भी। बड़ी रहस्यमयी बातें मैंने आज तुम्हें बताई वज्रनाभ। समझ सको तो समझ लो, ये प्रेम लोक है, ये सब उसी ब्रह्म का विलास है, इसे समझो। और समस्त लोग उसी ब्रह्म के हैं, जिसकी जैसी उपासना होती है, जो इष्ट होता है उसे उसी लोक में वो साधक जाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। भगवान शंकर के उपासक कैलाश लोक, पृथ्वी का कैलाश नहीं, कैलाश लोक में जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं। तो भगवान नारायण के उपासक वैकुंठ धाम में, श्री राम के उपासक साकेत धाम में जाते हैं, और कृष्ण के उपासक गोलोक में। पर जो विशुद्ध प्रेम के उपासक हैं वो अपने अधिकार या इलादने की कृपा के द्वारा, वो हे वज्रनाभ, मैंने जो निकुंज निवृत्त निकुंज इत्यादि बताया है वो अहिलादिनी के उपासकों का ही लोक है। और ये तो सर्वमान्य है कि शक्ति सर्वोच्च है, पर उस शक्ति में भी अहिलादिनी शक्ति तो सर्वोच्चतम है, उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। ये दिव्य लीला के लोक हैं। यही लोग अवतार काल के समय पृथ्वी पर उतर आते हैं। जैसे साकेत अयोध्या है, श्रीरंगम वैकुंठ है, ऐसे ही गोलोक ब्रजमंडल है। और कुंज निकुंज नित्य और निवृत्त निकुंज ये श्रीधाम वृंदावन है। सब ब्रह्म का विलास है और यहाँ तक पहुँचना मात्र साधना से संभव नहीं। लीलाएं अभी भी हो रही हैं, चल रही हैं, जो अधिकारी हैं वो देख लेते हैं। इतना कहकर महर्षि आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो उस दिव्य प्रेम लोक का वर्णन कर चुके थे कि अब बोलना उन्हें अब भारी पड़ रहा था। निशब्द हो रहे थे धीरे धीरे। सूर्य मिटे, चंद्र मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा,
राधा